तो भाई साहब वैसा ही हुआ जैसा मैंने कहा था, वही क्वेश्चन आए जो मैंने बता रखे थे। मैंने कहे थे कि वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट की इकाई डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए याद कर लो, और भाई लो पूछा हुआ है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। उसके बाद मैंने कहा था, क्लास में ही बता रखे थे कि भाई समन्वय संख्या या फिर रूप सहसंयोजन संख्या कैसे निकालते हैं। तो खैर फिलहाल यहाँ 4 है, देख लो यहाँ सबूत मैंने दिखा रखे थे, आपको बताया था ना, वही वही क्वेश्चन आ रखे हैं। फिर पूछा गया कि बताओ आर एक्स की रिएक्शन अन्य एक साथ करानी है, भाई ये तो फिंकलस्टीन है, खैर हटाओ। उसके क्वेश्चन आया था कि आर एन एस टू की रिएक्शन करानी है HNO2 के साथ, तो यहाँ पर क्या बनता है भाई, एल्कोहल बनता है। इसको भी आपको इस वाले लेक्चर्स में बताया था आपको, जिस भाई ने करे होंगे ना तो भाई बल्ले बल्ले उसकी हो गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ विच इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सोल्यूशन। क्लास में डिट्टो क्वेश्चन बताया था मैंने, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि भाई आपको 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, वही प्रैक्टिस करनी, उसके अलावा तो वही नहीं, सरफेस टेंशन था ही नहीं। तो इसका मतलब ये और ये और ये 3 तो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, सरफेस टेंशन नहीं था। अब ये वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको कहा था कि भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये वाले क्वेश्चन कर लेना, भाई वैसे ही क्वेश्चन आ रखे हैं। ये क्वेश्चन तो भाई हर टीचर ने कहा था कि भाई ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी के डिफरेंस प्रैक्टिस करके जाना, तो भाई ये भी मैंने बता रखे, तो वहां भी आए थे। अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पर ना आपको राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन, तो सारी क्लास में डिस्कस करी थी। ये क्वेश्चन महा रिपीटेड क्वेश्चन में भी आपको बताया था वहां पर। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर ऑब्टेनिंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो इस वाले लेक्चर्स में मैं जो दिखा रहा हूँ ना, इसमें देख लो आपको सबूत मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने कराए थे कि नहीं कराए थे। और ये वाला तो भाई टॉलेंस और उसके बाद फेलिंग, मैंने कहा था कि टॉलेंस फेलिंग पढ़ लो, क्वेश्चन आते हैं। लो भाई इसमें भी आ रखा है कि एल्डिहाइड कीटोन के बीच में कैसे टेस्ट करोगे। ये क्वेश्चन भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करा रखा था, तो वहां पे जिसने देखे होंगे उसने कर लिए होंगे। वेग स्थिरांक का भाई एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं, वीडियो लेक्चर जाके देखो तो समझ में आएगा कि भाई ये क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था। अगर क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करोगे तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर्स में आपको करा रखा था, एक्टिवेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन भी कराया था। उसके बाद पूछा गया संक्रमण धातुओं को परमाणविक आयनिक आकारों में परिवर्तन, आयनाइजेशन, ये क्वेश्चन नहीं करा रखा था भाई, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। उप संयोजन क्रिस्टल, भाई ये तो कहा था क्रिस्टल फील्ड थियरी पढ़ लेना, क्रिस्टल फील्ड थियरी आया भी है, मैंने कहा था क्रिस्टल फील्ड थियरी और वीबीटी पढ़ लेना। लो भाई आया हुआ है, ठीक है। नंबर 6 की, तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छे से पढ़ के जाना, जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। लो भाई साहब देखने को क्वेश्चन मिल गया फिर से। पीछे वाले इस क्वेश्चन के पार्ट में हो सकता है किसी को प्रॉब्लम आई होगी, बट आगे वाला पार्ट तो मैंने कहे थे ना कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ के जाना। रही बात कन्वर्जन की, तो भाई कन्वर्जन की भी प्रैक्टिस करा रखे हैं, लेक्चर में अगर देखोगे ना तो वहां पे सब आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन, ठीक है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो भाई डायजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशंस, नेमिंग रिएक्शन बताई थी आपको। नेमिंग रिएक्शन में देखो यहाँ पर, नेमिंग रिएक्शन में मैंने कहा था कि आपको डायजोनियम सॉल्ट पढ़ के जाना है, उसकी मेन रिएक्शनें क्या होती हैं। आपको कहे थे कि ये प्लेलिस्ट जिसको करना होगा कर लेना, भाई जिसने किया होगा उसके तो बल्ले बल्ले हो गई होंगी। उसके बाद मैंने कहा था कि बायोमोलिक्यूल में जो ग्लूकोज होती है इसकी रिएक्शन इनके साथ कैसे कराई जाती है। कहे थे कि ये क्वेश्चन 100% आते हैं, थंबनेल में भी लगाया था, विश्वास नहीं हो रहा देख लो, यहाँ पर जो कहे थे वही आया है।